हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था एनीमिया। उसके अंदर आज का अपना जो एनीमिया रहेगा वो रहेगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। अपन जो पीआर यादव के जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक आरबीसी आर सीन इन, यानी कि हाइपोक्रोमिक और जो माइक्रोसाइटिक आरबीसी है वो किसमें दिखाई देती है। तो हिमोलाइटिक एनीमिया में दिखाई देती है, या पर्नीशियस एनीमिया में दिखाई देती है, या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में दिखाई देती है, या एक्यूट ब्लड लॉस में दिखाई देती है। तो अपन देखते हैं जो आयरन जो डिफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, उसके अंदर जो आरबीसी है उसकी साइज है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नॉर्मल जो साइज होती है आरबीसी की वो होती है 7.2 माइक्रोमीटर, जो कि इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो ये लेस देन 7.2 हो जाती है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, माइक्रोसाइटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी के अंदर, तो उसकी जो आपकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो नॉर्मल जो इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 30 पिक्टोग्राम है, जो इसका नॉर्मल रेंज होती है। जो इससे कम हो जाता है तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, हाइपोक्रोमिक के नाम से इसको जानते हैं। तो ये माइक्रोसाइटिक और जो हाइपोक्रोमिक जो कंडीशंस है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर होती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हेन ऑब्टेनिंग असेसमेंट डाटा, यानी कि अपन असेसमेंट डाटा है वो ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम ए पेशेंट विद माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एक पेशेंट है जिसको क्या है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो उसका अपन असेसमेंट के थ्रू अपन है वो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। द नर्स वुड क्वेश्चंस द पेशेंट अबाउट, नर्स है वो किसके बारे में क्वेश्चंस करेगी, फोलिक एसिड इंटेक के बारे में, ए हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक सर्जरी के बारे में, डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन के बारे में, और ए हिस्ट्री ऑफ सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है पेशेंट किसका है, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, जो कि किसमें दिखाई देता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर दिखाई देता है। तो जो क्वेश्चन जो करेगी तो उसमें होगा डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन के बारे में, वो पूछेगी कि आप डाइट के अंदर आयरन का इंटेक तो नहीं कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, मिस्टर एक्स परफॉर्म बेरेट्रिक सर्जरी एंड डेवलप आयरन डिफिशियंसी। उसको क्या हो रही है, बेरेटिक सर्जरी हो रही है, उसके कारण उसको में क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। रिलेटेड टू डंपिंग सिंड्रोम, किसके रिलेटेड, रिलेशन से डंपिंग सिंड्रोम। आइडेंटिफाई कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन मिस्टर एक्स, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कोज को कि मिस्टर एक्स को ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो क्यों, किस कारण हो रहा है। तो एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड एंट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्सेसिव और अनकंट्रोल है वो कार्बोहाइड्रेट की एंट्री के कारण हो रहा है। सीवियर लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है उसके कारण हो रहा है। या लेस एंड डिफिकल्ट इंटेक, यानी कि वो है लेस और डिफिकल्ट इंटेक कर रहा हो। पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम ड्यू टू सर्जरी, यानी कि सर्जरी के कारण जो कि आयरन है उसका अब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है, या कैल्शियम है उसका अब्जॉर्प्शन पुअर हो रहा है। तो जो आपको इसमें एक सर्जरी है बेरिट्रिक सर्जरी, ठीक है। इसके अंदर ये सर्जरी है वो किसका है, मैनेजमेंट है एक प्रकार का, ये ओबेसिटी का मैनेजमेंट है। ठीक है। मैं जो ओबेसिटी होती है, तो मॉर्बिड जो ओबेसिटी होती है उसके अंदर ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ये दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक तो रेस्ट्रिक्टिव होती है और एक होती है गैस्ट्रिक रिसेक्शन। ठीक है। इसके अंदर इसके बाद में इसमें जो आपका जो होता है कि इसके अंदर जो है जो साइज है, गैस्ट्रिक जो साइज है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके कारण है वो क्या होता है कि जो जो जितना भी जो कंटेंट होता है स्टोमक का वो क्या होता है, रेपिडली किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है कि जो अब्जॉर्प्शन है किसका, एक तो कैल्शियम का एक आयरन का, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब्जॉर्प्शन है वो आयरन और जो कैल्शियम है उसका वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके के चलते आयरन की डेफिशिएंसी होने के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो कोज होता है। ठीक है। और जो आपका ये जो डंपिंग सिंड्रोम है, डंपिंग सिंड्रोम है वो किसके अंदर मोस्टली दिखाई देता है, मोस्टली सीन इन गैस्ट्रिक रिसेक्शन जो सर्जरीज होती है उसके अंदर ये दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, पुअर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन और कैल्शियम ड्यू टू सर्जरी के कारण जो आयरन और जो कैल्शियम का पुअर अब्जॉर्प्शन हुआ है उसके कारण उसके अंदर ये दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इनहेंस द अब्जॉर्प्शन ऑफ एन आयरन सप्लीमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा फूड है जो कि आयरन सप्लीमेंट है उनके अब्जॉर्प्शन को इनहेंस या बढ़ाता है। बेक्ड पोटैटो, ऑरेंज जूस, ग्रीन बीन्स, फोर्टिफाइड मिल्क। तो जो आयरन का अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कब किसके साथ लेने से इंक्रीज होता है, तो जो ऑरेंज जूस है उसके साथ अगर अपन आयरन लेते हैं तो उसका अब्जॉर्प्शन क्या होता है, मोर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन, यानी कि जो आयरन सप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो करेक्ट मेथड है वो है कौन सा है। टेक इट अलोंग विथ मिल्क, यानी कि इसको मिल्क के साथ लेना है। टेक इट अलोंग विथ लेमन जूस, यानी कि उसको लेमन जूस के साथ लेना है। टेक इट अलोंग विथ वाटर, वाटर के साथ लेना है। टेक इट आफ्टर हैविंग फूड, यानी कि खाना खाने के बाद इसको लेना है। तो अभी अपन ने देखा था जो आयरन है उसका जो अब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा होता है वो कौन करता है, जो विटामिन सी, यानी कि जो का जो है जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे ऑरेंज है और जो लेमन जूस है, इनके के साथ लेने से इसका अब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसको बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन किसके साथ, लेमन जूस के साथ लेंगे तो इसका अब्जॉर्प्शन है वो अपने शरीर में ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, इन इंडिया विच टाइप ऑफ एनीमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर इंडिया के अंदर कौन सा जो एनीमिया है वो क्या है, अनकॉमन है। इसमें क्या पूछा है, अनकॉमन पूछा है, नहीं कि कॉमन पूछा है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये तो होता है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो जो अपने को क्या पूछा है, अनकॉमन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो अनकॉमन होती है प्रेगनेंसी में। अगर इसमें कॉमन पूछा जाता तो आपका राइट आंसर हो जाता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो प्रेगनेंसी में इंडिया में सबसे कॉमन एनीमिया होता है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इज, यानी कि नर्स है वो अंडरस्टैंड कर रही है कि इसमें से सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था आपको मोस्ट कॉमन एनीमिया पूछे तो कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एनीमिया इज कॉमनली सीन इन फॉलोइंग वुमन, यानी कि एनीमिया है वो कौन इनमें से कौन सी जो वुमन है उनमें दिखाई देता है। मल्टीपेरेटी वुमन, लोअर इनकम ग्रुप की वुमेन्स को, चाइल्ड बियरिंग वुमेन्स को, ऑल ऑफ देम। तो मल्टीपेरिटी है उस वुमेन्स में भी एनीमिया दिखाई देता है। लोअर इनकम जो ग्रुप है, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के जो वुमेन्स है उनके अंदर भी दिखाई देता है। चाइल्ड बियरिंग एज की जो वुमेन्स है उनके अंदर भी दिखाई देता है। तो इन सभी कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, एनीमिया आपको दिखाई देता है। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके आज के कुछ जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे अभी इसमें काफी क्वेश्चन रिमेनिंग है जिसको अपन कल के लेक्चर में या वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।